HDFC बैंक Q3 FY26 का एनालिसिस अलग अलग पार्ट में देखेंगे। पहले कंटेक्स्ट देखते हैं, द बेस लाइन। दोस्तों HDFC बैंक का रिजल्ट को समझने के लिए पहले Q2 FY26 का कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि मर्जर के बाद बैंक थोड़ा डाइजेशन मोड में था, जहां लोन टू डिपॉजिट रेशियो गड़बड़ा गया था आफ्टर मर्जर, तो उसको कंट्रोल करना प्रायोरिटी थी। उस बेस से अगर आज देखें तो बैंक ने अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रखी है। दोस्तों अब आता हूं मैं सेकंड पार्ट, कोर KPIs ग्रोथ एंड सेफ्टी पे। तो अब बात करते हैं कोर बिजनेस की। ग्रॉस एडवांसेस में 11.9% की बढ़त हमने देखी ईयर ऑन ईयर, जो अब 28 लाख करोड़ पार है। एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट भी 9.8% बढ़े हैं। ये दोस्तों इंडस्ट्री से कम बढ़े हैं LDR रेशियो मेंटेन करने के लिए। एसेट क्वालिटी की बात करें तो GNPA 1.24% पर बिल्कुल स्टेबल है, मतलब बैंक की सेहत एकदम फिट है। इनफैक्ट अगर एग्री पोर्टफोलियो हटा दे तो सिर्फ 0.97% रह जाता है। तीसरे पार्ट पे आते हैं, रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, बोरिंग नंबर्स, इंटरेस्टिंग गेन्स। चलिए अब थोड़ा रोकड़ा चेक करते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम जो इंपॉर्टेंट KPI है, ईयर ऑन ईयर 6.4% से बढ़कर 33,000 करोड़ हो गया है। कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.35% पर स्टेबल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 11.5% का जंप है, रीचिंग 19,000 करोड़ के करीब। कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें तो दोस्तों रेवेन्यू 24.2% जंप कर गया है, जो जबरदस्त है, राइट। सो बोरिंग नंबर्स में भी कितना रौनक है। अब आता हूं की इनसाइट्स पर। द इनसाइड स्कूप, मैनेजमेंट का कमेंट्री काफी संगीन है। सबसे बड़ा अपडेट है कि LDR ग्लाइड पाथ, लोन डिपॉजिट रेशियो, बैंक का टारगेट है LDR को लोअर 19 पे लाना और FY27 तक 85 तक टच करना। दोस्तों इससे एडवांसेस ग्रोथ कम हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री से कम रहेगा। एक छोटा सा वन टाइम प्रोविजन 800 करोड़ का इन्होंने किया है लेबर कोड के लिए, पर इससे बैंक की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये एक वन टाइम कॉस्ट है। अब आता हूं आखिरी चीज पे, वैल्यूएशन एंड क्लोजिंग। वैल्यूएशन की साइड देखे तो स्टैंड अलोन EPS 12.1 पर है और बुक वैल्यू पर शेयर 367 हो गया है। बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.9 पर काफी मजबूत है। नए सीकर्स के लिए ये लेवल एक सॉलिड फाउंडेशन लगता है और होल्डर के लिए पेशेंस इज अ की। सो वी आर एन SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस